हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022 में बतौर पीठासीन अधिकारी नियोजित हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो पीठासीन अधिकारी किसी भी बूथ का मजिस्ट्रेट होता है, लीडर होता है। उसी के दिशा निर्देश में उस बूथ पे इलेक्शन संपन्न होता है। उसके सहयोग के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होती हैं, लेकिन पीठासीन अधिकारी को जो कार्मिक मिलते हैं सहयोग के लिए, वो पीठासीन अधिकारी के अलावा 3 कार्मिक होते हैं। एक प्रथम मतदान अधिकारी, दूसरा द्वितीय मतदान अधिकारी और तीसरा तृतीय मतदान अधिकारी। दोस्तों, पीठासीन अधिकारी के ऊपर इतना पेपर वर्क होता है और पूरे के पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करने की इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी चीज़ें अपने बल पे कर पाए। इसलिए जो भी मतदान अधिकारी होते हैं उनके बीच में बेहतर तालमेल होना चाहिए, बेहतर समन्वय होना चाहिए, एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए। अगर कहीं किसी भी प्रकार की उदासीनता या शिथिलता होती है, पीठासीन अधिकारी के लेवल पे अगर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है या मतदान अधिकारी जो उसके साथ नियोजित हैं वो उसको सहयोग नहीं करते हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका मलाल, जिसका पश्चाताप सभी को करना होता है। जैसे कि प्रयागराज में दोस्तों एक बात आई कि पीठासीन अधिकारी का थैला ही गायब हो गया और यहाँ पे जवाबदेही तय की जा रही है, जांच हो रही है। न केवल पीठासीन अधिकारी बल्कि उसको जो सहयोग देने वाले भी अधिकारी हैं उनके नपने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी बूथ के पीठासीन अधिकारी हैं या प्रथम मतदान अधिकारी हैं, द्वितीय मतदान अधिकारी हैं, तृतीय मतदान अधिकारी हैं, तो कोशिश करें कि पीठासीन अधिकारी को आपको सहयोग करने हैं। 4 लोगों की अगर टीम है तो एक बंदा थैला लेके चल सकता है जिसमें सारे के सारे पेपर्स होते हैं, सारे के सारे मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए उसमें सामान होते हैं। एक कोई भी मतदान अधिकारी जो उसके योग्य हो उसको आप थैला दे दीजिए। उसके अलावा एक मतदान अधिकारी वीवीपैट लेके जा सकता है, दूसरा मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट ले सकता है, बैलेट यूनिट ले सकता है। कुल मिलाकर के 4 की जो टीम है, अगर उनके बीच में बेहतर तालमेल है, एक टीम स्पिरिट है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि थैला ही गायब हो जाए। कहीं न कहीं थैला गायब होने के पीछे यही रहा है कि लोगों ने संजीदगी के साथ, पूरे टीम स्पिरिट के साथ, पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं किया। तो इस स्तर पे चाहे पीठासीन अधिकारी का कमज़ोर नेतृत्व हो या उनके साथ जो भी कार्मिक लगे रहे हैं उनमें सहयोग की भावना का अभाव रहा। तो दोस्तों, अभी तो छठा चरण और 7वें चरण का चुनाव होना है। छठे चरण को चुनाव दोस्तों बहुत जल्द है। ऐसी स्थिति में जो भी कार्मिक हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस घटना को आइडेंटिफाई करें, इस घटना का एक प्रकार से नज़ीर की तरह लें और कोशिश ये करें कि इस तरीके का वाकया कहीं भी दोहराया ना जाए, क्योंकि जिस पीठासीन अधिकारी के स्तर पे ये उदासीनता या शिथिलता हुई है उसकी पूरी टीम जांच में आ सकती है और उन सभी के खिलाफ दोस्तों कार्रवाई हो सकती है। आते हैं, देखते हैं ये कहाँ का मामला है। दोस्तों, ये मामला है एक्चुअली प्रयागराज में रविवार को हुए 5वें चरण के मतदान के बाद हंडिया विधानसभा में एक पीठासीन अधिकारी का बस्ता गुम हो गया। सोमवार को दिन भर उसकी तलाश की गई। बस्ता न मिलने पर देर शाम जिला निर्वाचन कार्यालय ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद हंडिया विधानसभा के बूथ नंबर 11 प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर में पुनः मतदान हो सकता है। रविवार को प्रयागराज की 12 विधानसभाओं के कुल 5080 मतदेय स्थलों पर मतदान हुआ।
हंडिया में 438 बूथों पर मतदान हुआ। प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर बूथ संख्या 11 पर मतदान के बाद ईवीएम को सील किया गया। ईवीएम को जमा करने के लिए पीठासीन अधिकारी मुंडेरा मंडी के लिए रवाना हुए। इस आपाधापी के बीच पीठासीन अधिकारी का बस्ता कहीं गुम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे यही बात होती है, इलेक्शन संपन्न हो जाता है सकुशल, उसके बाद एक आध ऐसे मतदान अधिकारी होते हैं जो कि भाग जाते हैं, पीठासीन अधिकारी को छोड़ देते हैं, उनके साथ सहयोग नहीं करते हैं। अक्सर एक नहीं दो मतदान अधिकारी भाग जाते हैं, पीठासीन अधिकारी अकेला हो जाता है और ये व्यवहारिक नहीं होता, संभव नहीं हो पाता है कि वो ईवीएम मशीन, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को लेकर के कहीं कहीं पे अगर 16 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं तो वहाँ पे 2 बैलेट यूनिट लगती है, एक कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट, तो कुल मिलाकर के 4 तो मतदान संपन्न करने के लिए मशीनें ही हो गई। अब 4 मशीनें और एक थैला एक पीठासीन अधिकारी के लिए दोस्तों व्यवहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है। ज़रूरी है कि जो भी मतदान अधिकारी हैं, चाहे प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, सब कंधे से कंधा मिला करके सब सहयोग की भावना के साथ सहयोग करें, तभी कहीं भी इलेक्शन संपन्न होने के बाद सकुशल सुरक्षित तरीके से उसको जमा किया जा सकता है। अकेले पीठासीन अधिकारी की बस की बात नहीं है। और वहाँ पे ये घटना जैसे जिस तरीके से हुई, चूँकि किसी भी बस पे, किसी भी वाहन पे जो कि चुनाव के लिए जाता है, वहाँ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। कई बूथों के वहाँ पे उम्मीदवार कह सकते हैं, कई बूथों के वहाँ पे चुनाव के मतदान अधिकारी होते हैं और थैले, मशीन सब अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो मिल भी सकते हैं। और ऐसी स्थिति में किसी का थैला मान लीजिए किसी दूसरे मतदान अधिकारी ने उठा लिया गलती से, उसने अपना जमा कर दिया और अगर वो गैर जिम्मेदार इंसान है, उसको उसने रिपोर्ट नहीं किया, उसको उसने कहीं ना कहीं मिसमैनेज करके हटा दिया, तो ऐसी ही घटनाएं दोस्तों आती हैं। तो यहाँ पे बात हो रही कि ईवीएम जमा करने लगे तो बस्ता खोजा गया। उन्होंने अपने सहयोगी मतदान कर्मियों से भी इसकी जानकारी ली। बस्ता न मिलने पर उन्होंने अपने एआरओ और आरओ को जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी को भी सूचित किया गया। इसके बाद ईवीएम को मुंडेरा मंडी में जमा करा दिया गया। पीठासीन अधिकारी समेत अन्य को सोमवार को बस्ता खोजने की जिम्मेदारी दी गई। दिन भर बस्ते की तलाश की गई, उसका कुछ पता नहीं चला। शाम को उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हर्षदेव पांडे जी ने बताया कि देर शाम चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हंडिया के एक पीठासीन अधिकारी के बस्ता गुम होने की जानकारी दी गई है। आयोग से अगर उस बूथ पर दोबारा मतदान कराने का निर्देश आता है तो पुनः मतदान होगा। काम में लापरवाही बरतने वाले पीठासीन अधिकारी के खिलाफ जांच कराकर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो गलती हुई है वो सीधी सी बात है, सभी की है। उसमें अगर पीठासीन अधिकारी उस लेवल का उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, उदासीन है, तो चुनाव की जिम्मेवारी समस्त जो अधिकारी हैं सबके ऊपर पैरेलल होती है। उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि मतदान मैंने भी कराया है और वहाँ पे बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमने ये देखा है कि किसी भी मतदान या किसी भी बूथ पे अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस रूप में नहीं है, यानी उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है या काम करने की उतनी क्षमता नहीं है, तो उनके अन्य जो मतदान अधिकारी हैं, चाहे प्रथम हो द्वितीय, वहाँ पे सहयोग करते दिखे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सामान जमा हुआ और उन्होंने अपनी कुशलतापूर्वक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और वो बहुत खुशी खुशी घर वापसी किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी आपको टीम मिली है उसके साथ आप कंधे से कंधा मिला करके चलें। कुछ लोग मशीनें ले लें, कुछ थैला ले लें और घर भागने की फिराक और पीठासीन अधिकारी को छोड़ने की जो एक प्रकार से मंशा रहती है, वो उसका परिणाम यही होता है कि दूसरे दिन भी पीठासीन अधिकारी और उसके समस्त मतदान अधिकारी दोस्तों बस्ता खोजे, जो काम बहुत आसानी से
संपन्न हो सकता था, जमा हो सकता था, उसका दुष्परिणाम दोस्तों सामने आया। अभी 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 19 जनपदों में इलेक्शन होने हैं। ऐसी स्थिति में ये वाक़या दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए आपको जो भी आप मतदान अधिकारी के रूप में नियोजित हैं, आप अपने पीठासीन अधिकारी को सहयोग करें। पीठासीन अधिकारी अपने जो मतदान और अधिकारी हैं द्वितीय, प्रथम, तृतीय को सहयोग करें कि दोस्तों ये लोकतंत्र की जड़ों को सशक्त करने की जिम्मेवारी बार बार नहीं मिलती, 5 वर्ष में एक बार मिलती है। क्यों ना इस जिम्मेवारी को बहुत ही संजीदगी के साथ इसका निर्वहन किया जाए। तो इस संदेश के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि इस घटना को लोग जान सकें और जागरूक हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।